Hi everyone, welcome back to this video series on statistical options trading। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर हम बात करते हैं कि कैसे आप फाइनेंशियल मार्केट को, स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट को एक स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर सकते हैं और कैसे आप आपका एक एज बना सकते हैं अराउंड स्टैटिस्टिक्स। तो हमारा जो पूरा नॉलेज बेस है या जो भी हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है वो कम्प्लीटली स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। अब इसके अंदर आज के दिन पे हम एक ऐसा पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हम बात करेंगे एक ऐसा ऐसा पैटर्न है जो कि हर एक स्टॉक, आप कोई सा भी स्टॉक उठाइए, वो स्टॉक उस पैटर्न को 99.9% ऑफ द टाइम फॉलो करता है। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई चार्ट पैटर्न नहीं है, कोई वेज पैटर्न नहीं है या हेड एंड शोल्डर नहीं है, ये ओआई के ऊपर बेस नहीं है, ये बेस्ड है हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। अभी हम स्क्रीन पर जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि हम किस पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ चल के समझने की कोशिश करते हैं। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन केस, क्योंकि हमारा जितना भी कंटेंट होने वाला है वो थोड़ा सा मैथमेटिकल ओरिएंटेड है। अगर आपको समझ में नहीं आता है या आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी टीम में से कोई आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश ज़रूर करेगा। प्लस साथ में अगर आपको और भी डाउट्स हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। हम जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं उस पैटर्न को कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ के ऑलमोस्ट हर पार्ट पे लगता है, ऑलमोस्ट हर पार्ट पे लगता है। जितना मुझे पता है कोई सा भी ऐसा लाइफ का फेज नहीं है, 99% ऑफ द फेजेस इन लाइफ फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली सा क्या होता है, गूगल पे जाके लिखेंगे तो वहाँ पे ऐसा बताएगा व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप करेंगे तो आपको दिखाएगा ये एक बेल शेप्ड कर्व होता है जो स्टैटिस्टिकली बताता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एक बेल शेप्ड कर्व है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज जितनी भी होती है, जो भी मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज होती है वो सारी की सारी मीन के पास में होती है। इसको भी ओपन कर लेते हैं, मीन के पास में होती है। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज। अब मेजॉरिटी का मतलब क्या है, इसमें एक रूल होता है 68% ऑफ द डेटा फॉल्स विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज। ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का रेंज है, इसके अंदर ऐसा बोल रहे 68% ऑफ द डेटा फॉल करता है और 95% ऑफ द डेटा फॉल्स इन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में। इसमें करीब करीब 95% डेटा फॉल करता है और 99.7% डेटा फॉल करता है बिटवीन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इन कमिंग फ्यू लेक्चर्स हम लोग मीन को भी निकालना सीखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को भी निकालना सीखेंगे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्लॉट करना सीखेंगे। आज आप देखेंगे ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए मैंने पूरा कैलकुलेशन पहले से कर रखा है। ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये हमने प्लॉट किया है निफ्टी 50 के लिए। ओके, अब अगर आप चाहें तो आप किसी भी स्टॉक के लिए XYZ आप कोई सा भी स्टॉक डालेंगे, 99.9% चांसेस हैं कि वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। और अगर कोई स्टॉक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो यानी कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लॉजिक्स, प्रोबेबिलिटीज के लॉजिक्स को लगा सकते हैं और हमारे लिए एक एज क्रिएट कर सकते हैं। ये जो नॉलेज है ये प्रॉब्ली रिटेल्स को ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बट जो भी इस स्टाइल को यूज़ करते हैं वो HNIs होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। चलिए, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक बार दोबारा से शॉर्ट में बता देता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक पैटर्न है। इस पैटर्न के अंदर क्या होता है, इस पैटर्न में मोस्ट ऑफ द डेटा इज क्लोज टू मीन, यानी उसके मीन के पास में है और स्प्रेड है अक्रॉस -3 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये बेल शेप्ड कर्व है। अब इस बेल शेप में लेट से हम निफ्टी 50 की जगह डाल देते हैं, कोई सा भी एक स्टॉक का नेम डालते हैं। मुझे यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको NSE कर देता हूँ और कोई सा भी स्टॉक डालते हैं। लेट से हमने डाला विप्रो।
तो विप्रो का यहाँ पे अभी डेटा आएगा, जैसे ही डेटा आएगा आपको दिखाई देगा। देखिए विप्रो भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अब इसके अंदर खास बात यह है कि हमें सैंपल साइज थोड़ा बड़ा चाहिए। थोड़ा बड़ा मतलब हमने 10,000 सैंपल्स का डेटा लिया, हम ये वैल्यूज़ को 100 या 1000 डेटा पॉइंट्स पर भी कर सकते हैं। आपको दिखाई देगा अगर मैंने 1000 डेज का डेटा लिया देन ऑल्सो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। सेफ साइड हम 10,000 का लेते हैं, क्योंकि जितना बड़ा सैंपल साइज उतना ज़्यादा हमारा करेक्ट कर्व बनेगा। अब कोई सा भी स्टॉक उठाइए, लेट से आपने SBIN उठाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उठाएंगे वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। लेट से हमने उठाया TCS, आपने TCS को उठाया देन ऑल्सो दिस फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेट से आप यू ट्राई टू टेक एनी स्टॉक, आई एम नॉट चेरी पिकिंग, मैं ग्लेनमार्क लेता हूँ। आई एम सो कॉन्फिडेंट कि आप कोई सा भी स्टॉक बोलेंगे, इफ दैट स्टॉक हैज अ हिस्ट्री ऑफ 10,000 कैंडल्स, तो 99% चांसेस हैं कि वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। नाउ लेट्स टेक एनी स्टॉक, लेट्स से वी आर टेकिंग टाइटन। आप टाइटन को उठा लीजिए, आप सिप्ला को उठाइए, यू टेक एनी स्टॉक फॉर दैट मैटर और एनी इंडेक्स फॉर दैट मैटर, दैट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 99% ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम। अब ये फॉलो क्या कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, कौन सा डेटा पॉइंट फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है परसेंटेज डेली रिटर्न्स। जो हमारे परसेंटेज डेली रिटर्न्स है, हमारे पास में सिप्ला का ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम सारी चीज़ें आ जाती हैं। दिस कम्स फ्रॉम गूगल शीट इटसेल्फ। इसमें किसी तरीके का कोई खास टेक्निकल या कोई खास आपको नॉलेज नहीं चाहिए। कैसे पिक करते हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे अगर आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो। हमने हर एक दिन का परसेंटेज रिटर्न निकाला, उस परसेंटेज रिटर्न्स को जब आप टाइम के अक्रॉस प्लॉट करेंगे तब आपको दिखाई देगा कि वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। यानी कि द डेली रिटर्न्स from a security follows a normal distribution. इसे समझ में आता है, आप कोई सा भी सिक्योरिटी उठाएंगे देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। डेली रिटर्न्स, आप कोई सा भी स्टॉक उठा के देखिए, इप्का लैब्स, अब इप्का लैब है, हाँ इप्का लैब, दैट ऑल्सो फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यानी कि अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लॉजिक्स लगा के कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इन केस आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है या आप और भी ज़्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे होंगे, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्लोली आप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। हम धीरे धीरे नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे अराउंड स्टैटिस्टिक्स इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।